So let's start with the first one. First, biography. Biography is a type of literature which usually is written for someone else's. Like if I am writing the life of Mahatma Gandhi, if I am writing the life of someone, that is called बायोग्राफी. तो इसमें क्या होता है, इसमें फीचर्स लिए जाते हैं आपके जो राइटर्स होते हैं, दे यूज टू टॉक अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस विद इट. वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को इसके साथ लिखते हैं कि उनके खुद के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके खुद के पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो उसको वहां पे शो करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को वहां पे शो करते हैं. दे यूज टू टॉक अबाउट द सर्टेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द राइटर ऑल्सो. वो कुछ वहां पे पर्टिकुलर इवेंट्स की भी बात करते हैं कि वहां कौन कौन से इवेंट्स थे, क्या क्या चीजें थी, किस तरीके की चीजें थी, वो उन सारी चीजों की बात भी यहाँ पे बायोग्राफी में करते हैं. मेजर इवेंट्स को लिया जाता है, जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं उनको लिया जाता है. इट इज नॉट बेसिकली अ कंप्लीट होल स्टडी ऑफ समवन, बट बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ अ सरफेशियल स्टडी. हम जितना जानते हैं उसके बेसिस पे कई लोग एक पर्सन की लाइफ लिखते हैं, लेकिन उसमें पर्टिकुलर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, जो सभी लोग जैसे किसी की लाइफ लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली सभी लोग तो सही नहीं लिख रहे, जिसका जैसा जैसा एक्सपीरियंस रहा है. इसलिए बहुत सारे जब हिस्टोरिकल स्टडीज होती है किसी भी पर्सन की लाइफ पे, किसी इवेंट के ऊपर जो लिखा गया, तो उसमें सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उनकी जो उनको नॉलेज होती है उसके बेस की बात यहाँ की जाती है. तो बायोग्राफी के अंदर दैट इज समवन एल्सेस लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ their own experiences or knowledge, on the basis of their own knowledge or experiences, that is called biography. Second आपका आता है यहाँ autobiography. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी यहाँ पे हमने क्या मीनिंग निकाला है इसका, someone else's life. If someone is writing about their own life and experiences, that is called autobiography. Autobiography, someone own life. If I'm writing my own life, I want to include my experiences and my journey, so that will be my autobiography. That is autobiography. Third, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, जो कंपाइलेशन है दिस इज रिलेटेड टू द पर्सनल वन, चाहे वो बायोग्राफी के अंदर उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो किसी के साथ, चाहे ऑटोबायोग्राफी जो है दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कंपाइलेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल लाइफ, उसकी चीजें होती हैं, उनके जर्नी होती है, उनकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिनको वो शामिल करना चाहते हैं, तो वी यूज टू राइट ऑटोबायोग्राफी. अब इसी में आता है थर्ड, डायरी एंट्री. ठीक है, इसमें थर्ड आता है आपका डायरी एंट्री. व्हाट इज बेसिकली डायरी एंट्री? जब हम डायरी एंट्री की बात करते हैं तो नॉन फिक्शनल प्रोसेस के अंदर जो डायरी एंट्रीज आती हैं उसमें नैरेटिव जितनी भी है, ये दीज आर द बेसिकली नैरेटिव टाइप ऑफ नॉन फिक्शनल. इसमें दो एक चीज जो मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम बात करते हैं नॉन फिक्शनल प्रोजेस की, तो नॉन फिक्शनल प्रोजेस को भी हम बाद में एक तरीके से इसके डिवीजन हम इस तरीके से कर सकते हैं, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव. अभी जो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर, डायरी एंट्री, ये जो सारी चीजें आएंगी वो किस में आएंगी, ये आपके आएंगे नैरेटिव के अंदर. ठीक है, ये किस में आएंगे, नैरेटिव्स के अंदर आ जाएंगे ये आपके. जस्ट अ मिनट, यस, ये आपके डायरी एंट्री वगैरह आपके नैरेटिव्स में आएंगे. और इसके बाद जो आपके ये आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, ट्रैवलॉग्स हो गए, लेक्सिकोग्राफी हो गई, जर्नल्स हो गए, थियरीज, क्रिटिसिज्म, फिलोसफीज, ये आपके डिस्क्रिप्टिव में आते हैं. तो यहाँ दोनों के ही क्लासिफिकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर पहले हम लेते हैं यहाँ डायरी एंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव. यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, दीज आर ऑल नैरेटिव नॉन फिक्शन. ठीक है, ये सब क्या है, नैरेटिव नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आता है. हम इसमें नरेशन कर रहे हैं किसी की लाइफ का, अपनी खुद की लाइफ का, किसी और चीज का, दैट इज नैरेटिव नॉन फिक्शन, जिसमें बायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, डायरी एंट्री. डायरी एंट्री के अंदर डे टू डे की सारी कंपाइलेशंस यहाँ आ जाते हैं, तो दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ डे टू डे इवेंट.
कोई मेजर इवेंट है या नहीं है, बट यू हैव टू राइट अ डायरी। तो ये आपके ईयरली बेस होती है, किसी एक साल की बारे में आप सब कुछ लिख रहे हैं। जैसे हमने सैमुअल पेपीज की डायरीज को जानते हैं, तो वहां पे वो 9 ईयर का कंपाइलेशन है। अगर हम बायोग्राफी के बारे में लिखते हैं तो सो मेनी पीपल हैव रिटन द बायोग्राफी, लाइफ्स ऑफ द राइटर्स, द मेन लीडर्स। किसी ने किसी लीडर की लिखी है, किसी ने लाइफ ऑफ कोलंबस लिखी है, किसी ने लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला लिखी है, तो उनको बोलते हैं हम बायोग्राफी। लेकिन ऑटोबायोग्राफीज भी आपको काफी सारी मिल जाएंगी, स्पेशली वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर मैंने काफी सारी ऑटोबायोग्राफीज भी आप लोगों को बताई है, दैट इज the autobiography. Now the third is diary entry, that is the day to day events का compilation होता है। इसमें आपके जो भी experiences रहे हैं पूरे दिन में आप उसे बैठ के लिख देते हैं, that is called day to day, that is diary entry, that is day to day events. Then we come for the fourth one. इसी section में narrative के अंदर आता है memoir, that is on the basis of memory. इसको हम लिखते हैं compilation of an event on the basis of memoir is a compilation of an event on the basis of memory. अपनी memory के basis पे जब हम किसी एक particular event को compile करते हैं, या ये कह सकते हो कोई ऐसा event है which can not be deleted from the part of your memory, जो आपकी सोच से, आपकी यादों से नहीं जा सकता, it took a major part, आप केवल उस इवेंट को लिख देते हो एक छोटे पार्ट में, तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी, बट इट इज जस्ट एन इवेंट, दैट इज व्हाई इट इज मेमोir, राइट? इट्स नॉट मेमोयर, लोग इसे मेमोयर प्रोनाउंस करते हैं, इट इज मेमोir, राइट? आप इन सब की प्रोनाउंसिएशन जरूर ढंग से देख लीजिएगा, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर दिस इज वेरी कंपल्सरी टू गो फॉर अ राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट आपके नरेशन के अंदर आता है ट्रैवलॉग्स। फिफ्थ आपके इसमें आ जाएगा ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं? ट्रैवल राइटिंग, दीज आर ट्रैवल राइटिंग। कहीं पे भी कैरेक्टर जा रहा है, किसी चीज को सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट इफ ही इज शेयरिंग his wholesome experience about the thing, that is called travelogue. हम उसके अंदर क्या करते हैं, अपने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रैवलॉग। तो उसमें जर्नी में आप किसी से मिले, आपने बातें की, आपने उनसे अपने व्यूज शेयर करे, आपने ट्रैवलिंग के अंदर अपने व्यूज शेयर करे, यस, एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर like have witnessed so many things, like you are going through a train, तो आपने कुछ अलग चीजें देखी, एक्सपीरियंस की, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। इफ यू आर गोइंग विद अ बस, इफ यू आर गोइंग अलोन और अ सी ट्रैवल, तो आप अलग अलग तरीके से जो भी ट्रैवल करा है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह के बीच की बात की जाती है, और इसको हम बोलते हैं ट्रैवल लॉग्स। जब कहते हैं तो इसमें बहुत सारे कंपाइलेशन होते हैं, डायरी की तरह डे टू डे बेसिस पे भी हो सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। तो दीज आर योर नरेटिव फिक्शंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? ये भी नरेशन है, जो भी एक्सपीरियंसेस है उनका नरेशन आता है, ठीक है? इसके बाद के आपके जितने भी हैं चीजें, वो आपके साइंटिफिक, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड रिसर्च बेसिस जो होती हैं, तो वो यहाँ नहीं आती, क्योंकि 5 ही हैं जो नैरेटिव बेस हैं। उसके अलावा आपके 15 टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव बेसिस के अंदर, ठीक है? अब आ रहा है आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन फिक्शन। फर्स्ट हमारी इस लिस्ट में से हमें क्या क्या लेना है? रिपोर्ट राइटिंग, एसे एंड क्रिटिसिज्म। सो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? रिपोर्ट राइटिंग होती है व्हेन सम वर्क इज विद यू, आपको एक वर्क दिया गया फॉर एनालिसिस, एंड उस वर्क को एनालाइज करके आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हो, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च रिपोर्ट्स भी बनाते हैं और नॉर्मल वर्क रिपोर्ट भी बनाते हैं, तो दैट इज लाइक एडिटिंग वाली चीज आ जाती है। दिस इज इट कैन बी एडिटिंग और इट कैन बी रिसर्च रिपोर्ट,
रिसर्च रिपोर्ट होती है कि जो भी वर्क है, जैसे कि वो चैप्टर्स में कंपाइल है या पैराग्राफ्स में कंपाइल है, तो यू हैव टू मेंशन द कमेंट्स और द रिपोर्ट ऑफ द थिंग अकॉर्डिंगली। लाइक फर्स्ट पैरा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, आपको टाइटल के बारे में लिखना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स के बारे में लिखना पड़ेगा, आपको उनके बिब्लियोग्राफी के बारे में लिखना पड़ेगा। दैट इज द रिसर्च रिपोर्ट वाइज। अगर आप उसमें केवल एडिटिंग दे रहे हैं, चैप्टर वाइज चीजें हैं, तो आप वहां पे सजेशंस भी साथ साथ दे सकते हैं, एंड दैट इज नॉट बीन गिवन टू यू एज अ टास्क। अभी ये आपको एज अ टास्क नहीं दिया गया है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो इसको? आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो, राइट? तो यू आर डूइंग इट आउट ऑफ इंटरेस्ट, यू आर जस्ट डूइंग इट because you want to do it, that is also called report writing। तो कई बार राइटर इसे अपने मन से करते हैं, कई बार it is being given by someone। तो जैसे मुझे कोई रिसर्च दे दी गई है कि हाँ ठीक है, ये थीसिस लिखा गया है, डेजर्टेशन लिखा गया है, बीइंग अ सुपरवाइजर आप इसकी रिपोर्ट बना दीजिए, तो मुझे इसकी पूरी जो रिपोर्ट होगी, आप लोगों में से जो भी पीएचडी कर रहे होंगे वो ये चीजें जानते होंगे कि आपकी जब थीसिस होती हैं वो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, आप उन्हें एक्सटर्नल्स के पास जाते हैं, तो व्हाट दे यूज टू गिव, they give their report to the committee। तो वो किस तरीके से बनाते हैं? आपके टाइटल के ऊपर बनाते हैं, उसके कंपाइलेशन पे बनाते हैं, आपने जो जो भी सिंगल वर्ड भी वहां पे लिख के भेजा, उन सभी पे रिसर्च रिपोर्ट तैयार होती है। और उस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर आपके चैप्टर वाइज चीजें होती है, एंड नोट्स, फुट नोट, बिब्लियोग्राफी, हर एक चीज के ऊपर उनके स्पेशल कमेंट्स मेंशन होते हैं, सजेशंस भी मेंशन होते हैं कि इसको यहां से यहां तक इस तरीके से एडिट करवाया जाए, क्या गलत है क्या सही है। तो उसको बहुत बारीकी से जब किसी भी चीज को जज किया जाता है, किसी भी चीज को एनालाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट, राइट? सेकेंड इसमें आएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म इज बेसिकली एन एनालिसिस, राइट? क्रिटिसिज्म इज एनालिसिस ऑफ अ वर्क, ऑफ अ राइटर, ऑफ एनीथिंग, एनालिसिस। बट एनालिसिस भी किस तरीके का? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, दोनों तरीके के व्यूज यहां होने चाहिए, उसे बोलते हैं हम क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज लिटरल एनालिसिस, दैट इज यहां पे क्या आ जाएगा? अ लिटरल एनालिसिस, हर एक चीज का लिटरल एंड अनबायस्ड होना चाहिए, केवल जो चीजें आपको पता है उसके बारे में लिखें, जिन चीजों का बिल्कुल आइडिया नहीं है आप उनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ लिबर्टी देता है। रिपोर्ट राइटिंग नहीं है कि आपको सारी चीजों के बारे में पता करके एक चीज को मेंशन करना है। क्रिटिसिज्म है आपको जिस बारे में नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, केवल उसके बारे में लिखें, बाकी चीजों को छोड़ा जा सकता है, दिस इज क्रिटिसिज्म। लेकिन इसमें एनालिसिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो, और केवल नेगेटिव ना हो, केवल पॉजिटिव ना हो, अच्छा बुरा दोनों चीजों को कंपाइल कर रखा हो, दैट इज व्हाट वी कॉल अ ट्रू क्रिटिसिज्म, राइट? देन हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एसे राइटिंग। एसे राइटिंग क्या होती है? एसे राइटिंग के अंदर जो राइटर जो कुछ भी लिखता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। दीज आर द नोट्स एंड सब्जेक्टिव राइटिंग। राइटर का जो भी नॉलेज है अबाउट द सब्जेक्ट, उसको वो यहाँ कंपाइल करता है, उसको बोलते हैं ऐसे। जैसे कि आपने बचपन से देखा है, ऐसे ऑन काउ, ऐसे ऑन डॉग, उसमें क्या करते हो आप? वही तो लिखोगे, विच आर द बेस्ट ऑफ योर नॉलेजेस, दैट इज कॉल्ड ऐसे। ऐसे के अंदर हम लोग क्या करते हैं? नोट्स एंड सब्जेक्टिव राइटिंग करते हैं, टोटली उसको एक्सप्लेनेशन मोड पे लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं हम essays। तो essays के अंदर it's a subjective writing on the basis of the knowledge of writer about the subject, और you can say जैसे कि बाकी सबने essays लिखे हैं, बाकी सबने criticism भी ऐसे फॉर्म में लिखा है, that can happen because criticism है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, पोइटिक फॉर्म में लिख सकते हो, आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको लाइक एनी और कौन सी फॉर्म आप लोगे, इसमें पैम्फलेट फॉर्म में भी लिखा गया है, यस, एसेज, मैगजीन में ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है, जर्नल्स में एक राइटिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो एक नोट्स की तरह, एक पेपर की तरह, या तो पेपर फॉर्म में लिखा जाएगा या पैम्फलेट, एसेज, इन तीन फॉर्म के अंदर क्रिटिसिज्म लिखा जा सकता है। लोग पोइट्री में भी लिखते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म है विच कैन बी रिटन इन एनी फॉर्म। लेकिन एसेज जो है दैट इज ऑब्वियसली इज अ प्रोज फॉर्म, जिसके अंदर हम अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, जो नॉलेज है, बेस्ट ऑफ द नॉलेज को वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एसे राइटिंग।